तंत्र नाम सुनते ही हमारे मानस पटल पर कुछ डरावना सीन क्रिएट हो जाता है, जैसे हमें हॉरर मूवीज में दिखाया जाता है या किसी हॉरर नॉवेल्स में जिसको डिस्क्राइब किया जाए, ड्रैकुला वगैरह। तो क्या तंत्र ये है? जी नहीं, ये तंत्र नहीं है। कोई भी साधना, चाहे वो सात्विक हो या तामसिक हो, वो कुछ डिफरेंट या डेफिनेट पाथ को फॉलो करके होती है। कोई भी सात्विक या तामसिक साधना करने के लिए सबसे पहले हमें एक ध्यान मुद्रा में बैठना होता है। ध्यान मुद्रा में बैठकर सबसे पहली चीज होती है अपने श्वास का कंट्रोल करना, यानी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, अपने मन को कंट्रोल करना, अपने ब्रेन को कंट्रोल करना और कुछ विशेष मुद्राओं का पालन करते हुए अपने चक्रास को एक्टिवेट करना। चाहे सात्विक हो या तामसिक, कोई भी साधना हो, ये उसका फर्स्ट स्टेप है। जितनी हम सात्विक साधना करेंगे उतना ही हमारी पॉजिटिव थॉट बढ़ेगी, हमारी ऑरा पॉजिटिव होगी, चक्रास एक्टिवेट होंगे। अब चक्रास दो तरह से एक्टिवेट हो सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में यदि आपके अंदर दैविक गुण आते हैं तो इसका मतलब चक्रास आपके पॉजिटिव वे में एक्टिवेट हो रहे हैं। और यदि आपके विचार पार्श्विक होते हैं तो ये मान के चले कि आपके विचार ये बताते हैं कि आपके चक्रास नेगेटिव वे में एक्टिवेट होते हैं। चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हम बेसिक जो ध्यान की प्रक्रिया उसमें मंत्र का उच्चारण करते हैं। और मंत्र के साथ एक चीज और भी बताऊंगा कि मंत्र का उच्चारण ना बोलकर नहीं किया जाता, मानसिक जाप होता है। जब मानसिक जाप करते हैं तो इससे हमारे धीरे धीरे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, और जब चक्रास एक्टिवेट होते हैं तो उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे सुपर एक्टिवेट होने की तरफ बढ़ते हैं। जब सुपर एक्टिवेट होने की तरफ बढ़ते हैं तो फिर इससे हमारी कुंडालिनी जागृत होनी शुरू होती है। शुरुआत में कुंडालिनी जागरण के अनुभव सबके अलग अलग होते हैं। किसी कुंडालिनी आराम से जागृत हो जाती है और किसी की बड़ी मुश्किल से। जब हम कोई साधना करते हैं तो हमारे पिछले जन्म के जो पाप कर्म हैं वो आड़े आते हैं और हमारी साधना आसानी से फलीभूत नहीं होती। बहुत सारे हमारे ऐसे कर्म हैं जो हमें इसको हमारे आध्यात्मिक पाथ पर अग्रसर होने में बाधा डालते हैं। और वहीं यदि हमारे अच्छे कर्म हो या गुरु का आशीर्वाद हो तो कुंडालिनी बहुत अच्छी तरह जागृत हो जाती है आसानी से। कुंडालिनी जागृत होते ही हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्तियां और दूसरी शक्तियां इतनी बलशाली रूप से प्रवृत्त हो जाती हैं कि हम उससे मनचाहा काम ले सकते हैं। एक योगी अपनी शक्तियों का उपयोग जन कल्याण की भलाई के लिए, मानवता की सेवा के लिए और लोगों के कष्ट हरने के लिए करता है, उनको बुरी शक्ति से बचाने के लिए करता है। वहीं पर अब आते हैं तांत्रिक। तांत्रिक भी दो कैटेगरी के होते हैं। एक वो होते हैं जो अपने तंत्र की या तांत्रिक सिद्धियों का सकारात्मक रूप से उपयोग करते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं। और एक वो होते हैं जो कि नकारात्मक रूप से इनको यूज करते हैं। जो तंत्र की शक्ति को नकारात्मक ढंग से यूज करते हैं तो उसके लिए मैं एक उनसे बात कहना चाहूँगा कि जिन नकारात्मक शक्तियों को वश में करके वो मनचाहा काम कराते हैं, वो शक्तियाँ भी उनसे अपने आप को छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नशील रहती है। जहाँ पर तांत्रिक की जरा सी गलती हुई वो शक्तियाँ उसको ही मार देती है, और मरने के बाद ऐसा तांत्रिक उसी योनि में जाता है जिस योनि की शक्तियों से ये मरता है। भगवान श्री कृष्ण ने योग के ऊपर बहुत जोर दिया है, और यदि हम गीता पढ़ें, गीता सार पढ़ें, तो हमारे कर्म ही तो है जो हमें मृत्यु और जीवन के बंधन से मुक्त करके मुक्ति के पाथ पे अग्रसर करते हैं। तो तंत्र का प्रयोग एक सकारात्मक रूप में करना चाहिए। अब आते हैं तंत्र के बारे में। ये मैंने बोला था, ये भी बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं है। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम।
देखिए, हमने फ़ोन लिया और फ़ोन हमने मिलाया, दूसरे व्यक्ति से बात की, कई बार वीडियो कॉलिंग की, या मैं आपसे जो वीडियो बना रहा हूँ आपसे लगता है कि जैसे आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, तो ये भी एक तंत्र है। हमने बटन दबाया, मशीन ने काम किया, ये भी तंत्र है। तो तंत्र का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ जो मंत्रोच्चारण या कुछ है, तंत्र का विस्तृत अर्थ है कि यदि हम किसी भी एनर्जी को यूज करके कोई कार्य करते हैं तो ये तंत्र है। अगर इसको हिंदी के मतलब में देखें तो ये हिंदी शब्दकोश में इसका मतलब होता है सिस्टम। जैसे हमारा कानून के लिए होता है न्यायपालिका तंत्र, जुडिशरी सिस्टम। तो तंत्र का मतलब सिस्टम। कोई भी चीज हम जो कार्य इजीली रूप से करने के लिए और जल्दी करने के लिए करते हैं वो एक तंत्र है। कंप्यूटर भी एक तंत्र है। इसी तरह उस परम शक्ति से कनेक्ट होने का माध्यम जो हम साधना करते हैं वो भी एक तंत्र है। तो आशा करता हूं तंत्र के विषय में आपकी बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो गई होंगी, और यदि फिर भी कोई भ्रांति है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।